स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संपूर्ण अध्ययन केंद्र में। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का दूसरा चैप्टर वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जो वैदिक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका मतलब जो वैदिक संस्कृति है वो देखिए कब से कब तक चला है। वैदिक संस्कृति चला है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक संस्कृति को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, और दूसरा काल जो बनाया गया उत्तर वैदिक जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन जो ए कह रहा है वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये ऑप्शन गलत है। तो जो प्रश्न नंबर 4 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन गलत है आर्यों के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जौ का ज्ञान था, गेहूं का भी, चावल का भी। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तंबाकू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें जाना जाता था श्रमण के नाम से। जो वेद का विरोध करते थे या ब्राह्मण का विरोध करते थे, उत्तर वैदिक काल में उसे श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो है शुल्व सूत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुल्व सूत्र। और ये जो शुल्व सूत्र है वो गणित के ज्यामिति चैप्टर से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो वो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो 3 वेद कौन है जिनको त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है? वे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पशुपालन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है उसे सामवेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामवेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम विधि निर्माता है वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मनु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप है वो है गोधन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? वो है 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10वें मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है वो है 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकृति की उपासना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंद्र देवता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये प्रश्न पहले भी आया था, तो ये गणित विषय से संबंधित है। मैं उसमें बताया था कि जो शूल सूत्र जो होता है गणित विषय के ज्यामिति नामक चैप्टर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्यामिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जो थे वो भारत में बाहर से आए और वो प्रथम बार कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाब में। अगला प्रश्न है प्रश्न में सूची दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में वेद दिया है और सूची 2 में यज्ञकर्ता, मतलब उस वेद को
पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होता या होत्री कहा जाता है। अगला है यजुर्वेद, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। अगला है सामवेद, सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है उल्लूक कणद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उल्लूक कणद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये है जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैमिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ये है बादरायण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बादरायण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परुषणी, परुषणी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परुषणी नदी के तट पर। ये क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो है 1/6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1/6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युद्ध से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्राह्मण युग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो वो काल था ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, गायत्री मंत्र देवी सवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो वो पुस्तक ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? वो गौतम ने किया था। किसने किया था? गौतम ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पतंजलि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
41 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में वेद और सूची 2 में उसके बारे में कुछ दिया गया है। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद संबंधित है स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से, तो ए का हो जाएगा 4। यजुर्वेद, यजुर्वेद संबंधित है संगीतमय स्रोत, तो यजुर्वेद का नहीं, यजुर्वेद सॉरी यजुर्वेद का संबंध है स्रोत एवं कर्मकांड, कर्मकांड बी का दूसरा हो जाएगा। सामवेद का संबंध है संगीतमय स्रोत से, और अथर्ववेद का संबंध है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 2 1 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो ये नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति जो शासक थे वो केकय के, कहाँ के शासक थे? केकय के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये होता है कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कठोपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है वो है सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामवेद, सामवेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भगवत गीता शामिल है, ब्रह्मसूत्र भी शामिल है, उपनिषद भी शामिल है, भागवत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भागवत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीमांसा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51, सुमेलित कीजिए। तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 1 2 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिकित्सा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो यजुर्वेद से पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55,
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वो थी गणतंत्र शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गणतंत्र शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, किस युग में हुई है? तो वैदिक युग में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैदिक युग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? जो दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो बताना है। तो मृदभांड पटरी ये लाई गई थी, आभूषण भी, बढ़ईगिरी भी, लुहारगिरी, जो लुहार वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 59। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उपवेद दिया हुआ है, तो किस वेद का संबंधित वेद का उपवेद है ये बताना है। तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, और शिल्प या अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद का उपवेद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है? आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए? आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो वो वेद है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो जो ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी विदथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विदथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आई थी? वो आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71,
अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, इसको कहते हैं अनुलोम विवाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, कब माना जाता था प्रतिलोम विवाह? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 73। वैदिक युग में यौ कहा जाता था, वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जौ को यौ कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पवित्र जादू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, सुमेलित कीजिए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी है उसके रचनाकार कौन है? पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाणिनि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनुस्मृति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामायण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्राचीनतम पुराण है, सबसे पुराना पुराण किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरस्वती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो कुल थी या कुटुंब थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो वो देवता थे इंद्र देवता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैत्राणी संहिता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो कौन से देवता थे? वो थे प्रजापति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रजापति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 87। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करें। ए दिया है राजसूय यज्ञ, किसे कहा जाता है? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता है। बी है अश्वमेघ यज्ञ, ये होता है राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। सी है वाजपेयी यज्ञ, यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अगला है अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और सूची 2 में आधुनिक नाम है। तो ये परुषणी, आधुनिक नाम इसका रावी नदी, सतुद्री सतलज नदी, अस्किनी चिनाब नदी, विपाशा व्यास नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89 या संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे इसको, संस्कारों की जो कुल संख्या है वो 16 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, सुमेलित करना है। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, हर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, सुमेलित करें। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहा जाता है। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, तीन ऋण में शामिल नहीं है। जो तीन ऋण में है वो मात्र ऋण शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीन ऋण होते हैं, उसमें मात्र ऋण शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेरु वर्णी मृदभांड, ओसीपी संस्कृति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू संस्कृति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95 है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवानपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऋग्वेद में अघन्य जो है वो गाय के लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गाय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, सुमेलित कीजिए। संग्रहीतृ कोषाध्यक्ष को, भाग दूध, कर संग्रहकर्ता को, छता या छत्री, प्रतिहारी राजा का प्रसाद का रक्षक, अक्षवाप, पांसे के खेल में राजा का सहायक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 4 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वरुण देवता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये थे वरुण देवता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वरुण देवता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, तीन क्रमों के तीन लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया?
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विष्णु को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, सुमेलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, ध्योस या ध्यो जगत के पिता, अदिति देवताओं की महान माता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो थी वो विश्वामित्र ने की थी। किस वेद में गायत्री मंत्र किस वेद में से लिया गया है, आप ये कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुभा क्रमु। कुभा क्रमु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं द्वारा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा है, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या सही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। 108 हो गया। प्रश्न नंबर 109 है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये लिया था वीजी तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वीजी तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वैदिक नदियां और आधुनिक उनका नाम। तो कुंभा नदी को क्या कहा? काबुल। परुशुड़ी नदी रावी। सादा नीरा नदी गंडक। सतुद्री नदी सतलज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 111, ऋग्वेद में सूक्ति है। एक 111 ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो प्रमुखतः धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114 है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्ध
माधव से संबंधित ऋषि थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुगढ़। ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम रहुगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्य सूक्त। और अगला प्रश्न है जो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाभारत। इसी के साथ आज का यह चैप्टर के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा यह वीडियो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।